हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। परीक्षाओं के एग्ज़ाम जो होते हैं, परीक्षाएं जो चल रही हैं, एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, उनकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके एग्ज़ाम हाल फिलहाल कुछ ही हफ्तों में होने हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके एग्ज़ाम अगले 2-3 महीनों में होने हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका एग्ज़ाम होने में अभी समय लगेगा। हो सकता है वो अभी उन्होंने प्रिपरेशन करना शुरू किया हो सकता है अभी साल, 2 साल और 3 साल बाकी हो। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक अलग अलग चरणों में बैठे अभ्यर्थियों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है समय। आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं या आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। यदि इन दो चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए तो आप अपने जीवन में जो लक्ष्य हासिल करने के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उसको एक सही आयाम और एक सही दिशा दे पाएंगे। आज यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीज़ों के सवाल भी पूछूंगा और जानना चाहूँगा कि क्या आपके पास उनके सही जवाब हैं, और साथ ही कुछ आपको ये भी बताऊँगा कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और सही समय पे पूछा जाने वाला एक प्रश्न है कि हमें कब क्या करना चाहिए। क्या हम समय को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के लिए समय को यूटिलाइज करने का तरीका अलग हो सकता है। हर एक व्यक्ति के चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से जीवन के अलग अलग पड़ाव पर ये चीज़ें अलग हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए जो एज है हमारी, जो क्योंकि मूलतः जो ये चैनल है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर है, और आपके लिए जो समय है वो अन्य किसी से भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने भविष्य को सिक्योर्ड करना चाहते हैं। एक कहते हैं, एक आप कह सकते हैं एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। आपने एक एफडी कराई है, एक यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट किसका कर रहे हैं? अपने समय का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इस समय के जो इन्वेस्टमेंट की जो किस्तें आप भर रहे हैं ये आपके भविष्य को सिक्योर्ड करेंगी। एज ए पेंशन वहाँ पर जो मिलेगी, एक आपको अच्छी लाइफ वहाँ पर मिल पाएगी, या एक अच्छा भविष्य मिल पाएगा या नहीं, ये भी आपका समय ही, आज के समय पर की गई मेहनत तय करेगा। आपको एक लाइन में कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कार्य है, आज के समय पे जो किया गया कार्य है, उसका परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक, वो भी तय करता है कि आपने समय का सदुपयोग कैसे किया। यदि आपने समय को सही तरीके से सदुपयोग किया है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सकारात्मक होगा। लेकिन यदि आपने उस समय के दौरान पढ़ाई के लिए किताबें तो खोली लेकिन पढ़ा नहीं है, रिवीजन तो किया लेकिन मन लगा के नहीं किया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है के जंजाल में आप फंसे रह गए, आपका समय बीत गया, तो रिजल्ट में आपका नाम जो मेरिट लिस्ट में आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी बैठे हुए हैं? क्या आप भी किसी को देखकर यहाँ पर चीज़ों ये सोच रहे हैं कि कोई आएगा वो आपको बता कर जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे समय का सदुपयोग करना है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? ये बहुत लोग आपको बता गए हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी आप वहाँ पर वो चीज़ें कर रहे हैं? क्या आप आज भी अपने समय का सदुपयोग करने में सक्षम हो पाए हैं? क्या आज भी आप अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम हैं? क्या आज भी आप यहाँ पर अपने समय को सही तरीके से डिवाइड करके जो गोल आपको पाने हैं उसके लिए प्रयासरत हैं? अगर इन सारे प्रश्नों का आपके पास उत्तर नहीं है तो यहाँ पर सोना छोड़ दीजिए। अगर आप सो रहे हैं तो जग जाइए, अगर आप यहाँ पर बैठे हुए कहीं हैं तो उठ के खड़े हो जाइए और अपने काम पर लग जाइए, अपने लक्ष्य को ओर भागना और दौड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर भटकाव की स्थिति में हैं तो एकाग्रचित हो जाइए। अगर आप यहाँ किसी दूसरे के भरोसे हैं तो छोड़ दीजिए और अपने आप को एक एकाग्रचित करके अपनी सही दिशा की ओर वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दीजिए, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप मान कर चलिए, आज जो आप कर रहे हैं साल भर, 2 साल और 4 साल बाद भी आप वही करते रहेंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अपनी जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी और आपको समय के कीमत को पहचानना सिखाती है। क्योंकि ज़िंदगी कई अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरती है। आपके बचपन से शुरू होती है और आपके मरने तक यहाँ पर चलती है, और इस दौरान आप कई अलग अलग उम्र के पड़ाव पर जाते हैं, और हर एक उम्र का पड़ाव यदि एक बार बीत गया, यदि उस समय का वो जो पड़ाव था उसका समय अगर बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता है। और जो चीज़ें आप जिस उम्र में आप कर सकते हैं वो आपकी उम्र बीत जाने के बाद वो आप नहीं कर सकते हैं। मूलतः सार जिंदगी का यही है। कहता है
जो समय बीत गया वो वापस नहीं आ सकता है। एक कथन है, एक कहावत है कि अगर यहाँ पर चिड़िया चुग गई खेत तो आप पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर तात्पर्य ये समझिए, यदि एक बार समय आपके हाथ से निकल गया तो आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा यहाँ पर सिर्फ एक सुझाव है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें। मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पहलू है। किस लिए है, अब मैं उसकी बात करता हूँ। अगर आप इन सारी चीज़ों के, अपने सवालों के जवाब आप ज़रूर ढूंढ लीजिएगा। देखिए, मैं और आप यहाँ पर एक उद्देश्य से इस चैनल पर जुड़ने जा रहे हैं। मैं आज इन सारी बातों, समय के सदुपयोग को लेकर मैंने स्टार्टिंग इसलिए की क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस रहिए, ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर अभी 2-3 महीनों में कई एग्ज़ाम होने हैं जो यूपी पीसीएस ऑर्गेनाइज करना, और बड़े एग्ज़ाम हैं आपके, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले 2-3 महीनों में जो एग्ज़ाम होने हैं, यूपी पीसीएस आपको कुछ प्री और मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराने वाला है। प्री एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है आपको 11 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ये प्री एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं प्री, उनके भी मेंस होने। ये एग्ज़ाम है, एक वीडियो होगा आपको दूसरा है आरओ का है और तीसरा है यूपी पीसीएस मेंस का। ये तीनों ही मेंस के एग्ज़ाम हैं। वीडियो का जो एग्ज़ाम होना है वो 6/12/2020 को होना है, ये पहला एग्ज़ाम है। और अभी से अगर हम देखें 2 महीने आपके लिए वहाँ पर हैं, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर जाने दीजिए, दिसंबर के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम है मैक्सिमम। फिर भी अगर मानकर चलते हैं तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर 2 महीने 10 दिन का मिलेगा। इसी तरीके से आरओ के एग्ज़ाम का अगर हम देखें तो 22 दिसंबर 2012 को है, और अभी से आप मान चलते हैं तो मैक्सिमम जो होता है लगभग 3 महीने का आपको समय मिलेगा। यूपी पीसीएस जिनका प्री निकल जाता है या फिर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेंस का एग्जाम होने में अभी फिलहाल 4 महीने है। जनवरी में होना है, 2021 में होना है। तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ये जो समय है ना, बहुत ज़रूरी है। अगले 4 महीने, जिनके पास 3 महीने या 2 महीने हैं, वो उन समय को यदि आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए तो आप इस परीक्षा के जो मेंस दे रहे हैं उनको इंटरव्यू देने का मिलेगा, या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का सबसे सुनहरा मौका है। इसे आप नहीं गंवाना चाहेंगे। तो आप अपने समय को अगर आप बर्बाद करें, यदि आप फोकस नहीं हैं, यदि आप अपने समय का सदुपयोग करने के लिए सही टाइम टेबल या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के बाद आपको ये सारी चीज़ें छोड़ के अपने एग्जाम को फोकस रख के अपने समय को वहाँ पर यूटिलाइज करना और सेल्फ स्टडी करनी शुरू करनी है। बाकी जहाँ मेरी रही बात, मैं आपकी हेल्प यहाँ पर करूँगा। अगले 2-3-4 महीने को लेकर एक प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए, एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम को लेकर एक प्रॉपर गाइडेंस क्या हो सकती है उसको लेकर मैं समय समय पर आपके साथ जुड़ता रहूंगा, कुछ चीज़ों को पढ़ाता रहूंगा, वीडियोस आपके बीच लेकर आता रहूंगा, और आप उन सारी चीज़ों को जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है, लेकिन साथ साथ सेल्फ स्टडी वहाँ पर प्रॉपर करके चलनी है। करना क्या है, देखिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको जो स्टडी कर रहे हैं आपको करना कुछ नहीं है, रिवीजन करें। जो मोस्टली है, जो रिवीजन करना है, रिवीजन आपको जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, जीएस को रिवीजन करना है, करंट आपको यहाँ पर पढ़ना है। यूपी का एग्जाम इसलिए यूपी स्पेशल आपको यहाँ पर पढ़ना है। यूपी स्पेशल को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई भी गई हैं, करंट के टॉपिक्स हैं, और ये सारी तरीके के जो वीडियोज़ होंगे हम यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। करंट को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ आती है मेंस आएगा तो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर आपके मन में समस्या सकती है, कुछ दुविधाएं हो सकती हैं। मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन उसको लेकर एक प्रॉपर जो गाइडेंस होगा, जो प्रिपरेशन होगी, उसको भी लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस आंसर राइटिंग, ये भी हम यहाँ पर इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन एट द लास्ट एक बार फिर से समय का सदुपयोग करें। तो ये भी यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर रिवीजन करना है आपको जीएस का, आपको यूपी स्पेशल का, और आपको करंट का। बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम पढ़ाएंगे। करंट के टॉपिक्स हो गए, यूपी में कोई चीज़ आएगा तो उसको वहाँ पढ़ाया जाएगा, मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी वो भी बताया जाएगा, और एक प्रॉपर यहाँ पर एक गाइडेंस प्रोग्राम भी हम यहाँ पर आपको रन करते रहेंगे। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा वो भी मैं यहाँ पर आपको करता रहूँगा। तो यहाँ पर हम और आप मिलकर यदि सही रणनीति के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे तो बहुत ही निश्चित होकर यहाँ पर सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। जो मेरा मूल उद्देश्य था, आपको अपने एग्ज़ाम, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जुट जाना है बिना किसी हिचक के। तो बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए यहाँ पर प्रिपरेशन करिए। ऑलरेडी पीसीएस के एग्ज़ाम के जो बच्चे हैं, प्री का जिनका है, उनके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप रिवीजन ज़रूर करते रहें। बाकी यहाँ पर हो सकेगा तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम, अगर आपको कोई भी वहाँ पर चीज़ें चाहिए या फिर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट भी ज़रूर बता सकते हैं आपको किस तरीके की हेल्प चाहिए, हम वहाँ पर उसको करने की कोशिश करें। बाकी अपने तरफ से मैं जो भी हो सकेगा वो ज़रूर करूँगा।
पीसीएस का जिनका एग्ज़ाम है, बच्चों का प्री का एग्ज़ाम है, वो रिवीजन करते रहें। जितना भी आपने पढ़ लिया है नया कुछ मत पढ़िएगा, सिर्फ रिवीजन करें और प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज ज़रूर यहाँ पर जैसे कि आज़ाद एस अकेडमी के द्वारा भी ऑर्गेनाइज की गई है, टेस्ट सीरीज जरूर देते रहें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्दी ही आपसे मिलेंगे बाकी अन्य चीज़ों के लिए लाइव सेशन इत्यादि के माध्यम से। अपने कमेंट के बाद ज़रूर बताएं, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए नहीं, थैंक यू सो मच।